गुड मॉर्निंग क्लास 11 महाजनी सभ्यता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता में संक्षिप्त आप ऐसे लेखक का जीवन परिचय जो है संक्षिप्त पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद महाजनी सभ्यता के लेखक हैं। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लम्ही नामक गांव में 1880 में हुआ था। पिता मुंशी अजायब राय, माँ आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास का नाम गोदान। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। ये जो निबंध है महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद का कैसा निबंध है? विचारणात्मक निबंध है। याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का निबंध महाजनी सभ्यता एक विचारणात्मक निबंध है। संक्षिप्त में आज महाजनी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। महाजनी सभ्यता का अर्थ होता है पूंजीवादी सभ्यता। पूंजीवादी सभ्यता यानी जिसमें पूंजी की प्रधानता होती है, यानी धन की प्रधानता होती है। वैसे तो प्रेमचंद जो थे अधिकांश कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर यहाँ एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद कहानीकार थे, प्रेमचंद जो है उपन्यासकार थे, तो एक सवाल उठता है कि प्रेमचंद ने इस निबंध को क्यों लिखा? महाजनी सभ्यता निबंध को प्रेमचंद ने क्यों लिखा? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रेमचंद को इस निबंध के लिखने की प्रेरणा कार्ल मार्क्स के विचारधारा से मिली। किसकी विचारधारा से? कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। अब ये सवाल उठता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे? इस पाठ के चर्चा करने से पहले हमें जान लें कि कार्ल मार्क्स कौन है। अगर कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं जानते हैं, उनका परिचय नहीं समझते हैं, तो हमें लगता है कि इस निबंध का उद्देश्य अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि कार्ल मार्क्स कौन थे। ऐसे कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हेनरी मार्क्स था। इनका जन्म सन 1818 में जर्मनी में हुआ था। एक महान दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, महान दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, उच्च कोटि के पत्रकार, राजनीतिक सिद्धांतकार और समाजवाद के प्रणेता थे कार्ल मार्क्स। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार आदमी को अपने जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो उत्पादन कर सकता है, समाजवाद सिद्धांत के अनुसार। लेकिन ये जो ज्यादा उत्पादन होता है उसे पूंजीपतियों क्या करते हैं? हथियार लेते हैं और वे मजदूरों यानी श्रमिकों को कम मेहनताना देते हैं, उनकी मजदूरी कम देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि पूंजीपति वह फसल काटना चाहता है जिसे वह कभी बोया नहीं। यूं कहें कि पूंजीपति वह फसल काटता है जिसे वह अपने जीवन में कभी बोया ही नहीं। इस निबंध में लेखक ने 3
विचारों को अपने सामने रखा है। पहली जागीरदारी सभ्यता का परिचय दिया, दूसरा महाजनी सभ्यता, तीसरा नई साम्यवादी सभ्यता। अभी आपने कार्ल मार्क्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम इस निबंध के बारे में समझते हैं। निबंध का शुरुआत निबंधकार ने जागीरदारी सभ्यता का जिक्र किया है। निबंध के शुरुआत में ही लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने या निबंधकार मुंशी प्रेमचंद्र जी ने क्या किया है, शुरुआत में ही जागीरदारी सभ्यता का चर्चा किया है, जागीरदारी सभ्यता का जिक्र किया है। यानी वह सभ्यता जब देश में छोटे छोटे राजा शासन करते थे। इन राजाओं का काम होता है था कि अपने शासन का विस्तार करना, अपने भूमि का विस्तार करना, लेकिन इन राजाओं का एक अच्छी काम भी हुआ करता था। अच्छा काम भी इन लोग करते थे। क्या अच्छा काम? ये राजा लोग अपने प्रजा के हित का ध्यान रखते थे। राजा का सबसे अच्छा काम तो यही है कि वो प्रजा के हित का ध्यान रखना। तो जागीरदारी सभ्यता में मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि राजा लोग अपने प्रजा के हित का ध्यान रखते थे। केवल इतना ही नहीं, वे राजा जो होते थे गुणी जनों को आदर करते थे। विद्वानों को आदर किया जाता था राजा के दरबार में, विद्वानों को रिस्पेक्ट दिया जाता था राजा के दरबार में। जो अनेक कलाओं से परिपूर्ण होता था, जिसके पास कला होता था, जिसके पास साहित्य होता था, जिसके पास संगीत होता था, जिसके पास किसी तरह का भी आर्ट होता था, राजा उसे क्या करते थे? पहले राजा उसे इज्जत देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। प्रेमचंद ने आगे ये कहना चाहा कि महाजनी सभ्यता यानी पूंजीवादी सभ्यता की केवल एकमात्र उद्देश्य है, केवल क्या उद्देश्य है? शोषण करना। शोषण करना होता है, पूंजीपतियों का एकमात्र उद्देश्य होता है, और वो केवल होता है शोषण करना, आम लोगों का खून चूसना। लेकिन आने वाले भविष्य में पूंजीवादी सभ्यता खत्म होने वाली है। लेखक ने, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूंजीपतियों के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम पुस्तक से पढ़ेंगे। तो लेखक इसमें यह भी बताया है कि आने वाले भविष्य में पूंजीवादी सभ्यता का क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। तो अभी हमने समझा जागीरदारी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय। हमने समझा कि जागीरदारी सभ्यता का जिक्र जो लेखक किया है, इस सभ्यता का मतलब हुआ छोटे छोटे राजा शासन करता है, और इन राजाओं का काम क्या होता था? अपने भूमि को विस्तार करना, अपने दुश्मनों को खून बहाते थे, लेकिन मित्रों के लिए वो अपना खून भी दे देते थे। कभी भी उनका ये मकसद नहीं होता था जनता का खून चूसना, जनता का हित में काम करते थे। जागीरदारी सभ्यता में लेखक ने बताया जो राजा होते थे वो हमेशा जनता के हित में काम किया करते थे। और दूसरी विशेषता ये था कि वो गुणी जनों को क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। यही तक आस रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।